हेलो स्टूडेंट, मैं देवेंद्र यादव फ्रॉम सन प्राइवेट आईटीआई। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन के अंतर्गत हम देखेंगे कि पीएन जंक्शन होता क्या है। तो पीएन जंक्शन एक्चुअल में जब दो प्रकार के अर्धचालक, पहले तो हमने देखा था कि अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। पहला है शुद्ध अर्धचालक, दूसरा है अशुद्ध अर्धचालक पदार्थ। शुद्ध अर्धचालक पदार्थ जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन प्रकृति में जो अर्धचालक पदार्थ पाए जाते हैं उनको हम काम में नहीं ले सकते, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर जो है इस प्रकार का होता है कि उसमें बहुत अधिक प्रतिरोध प्रदर्शित करता है। अब ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो उसमें हम लोग धारा का प्रवाह आसानी से नहीं करवा सकते, सीधी सी बात। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें कुछ इस प्रकार के मटेरियल को मिलाते हैं जो कि अशुद्धि के रूप में होती है। तो इसे बोला जाता है डोपिंग, यानी किसी अशुद्ध पदार्थ को हम लोग मिलाकर जो पदार्थ बनाते हैं वो आपका कहलाता है अशुद्ध अर्धचालक। और यही जो अर्धचालक है ये दो प्रकार का होता है, जिसको हम लोग जानते हैं पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक, ठीक है। इसको दो प्रकार से बनाया जाता है, पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के। ओके, तो जब पी प्रकार और एन प्रकार दो मटेरियल हमारे पास आ गया दो प्रकार से, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों प्रकार का जो मटेरियल है इसको किसी विधि के द्वारा, है ना, ऊष्मीय प्रक्रिया के द्वारा संयुक्त रूप से जोड़ दिया जाता है। तो इनको जोड़ने के बाद इन दोनों के बीच एक जो दीवार पैदा होती है उसी को ही बोला जाता है पीएन जंक्शन। एक तरह का जंक्शन वहाँ पे बन जाता है, एक लेयर बन जाता है, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है पीएन जंक्शन बनाने की, ये प्रोसेस दो प्रकार की होती है। पहला जो प्रोसेस है उसको हम लोग जानते हैं ग्राउंड पीएन जंक्शन। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, दो पी प्रकार आपका पी प्रकार के मटेरियल और एन प्रकार के मटेरियल को एक हाई टेम्परेचर में रखते हैं और उसमें कुछ अशुद्धियाँ मिला देते हैं। और जब ये प्रोसेस चलते रहता है अशुद्धि मिलाने का, उसी समय एक दूसरे प्रकार का जो मटेरियल है उसको मिला के चिपका देते हैं। तो ये इस प्रकार से बनाया जाता है आपका पीएन जंक्शन। सेकंड टाइप का जो है उसको बोला जाता है फ्यूज्ड पीएन जंक्शन। इस प्रकार के जंक्शन को बनाने के लिए एन टाइप जर्मेनियम वेपर की सतह पर, ठीक है, एन टाइप का मटेरियल लेते हैं, उसमें हम लोग पी प्रकार का यानी जर्मेनियम का वेपर को लगाते हैं, ठीक है। ये जो नीचे है ये एन टाइप का मटेरियल है, इसमें इंडियम धातु लेते हैं और उसको इसमें विसरित करवाते हैं। तो होता यह है कि इसमें एक लेयर जनरेट हो जाता है जो कि पी प्रकार का आपका बन जाता है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं एन और पी के बीच एक जंक्शन क्रिएट हो चुका है। तो दो प्रकार का विधि है जिसके द्वारा बनाया जाता है फ्यूज्ड पीएन जंक्शन, और फर्स्ट था आपका ग्राउंड पीएन जंक्शन। तो ये दो टाइप का पीएन जंक्शन बनाने की विधियाँ हैं। खैर आगे चलते हैं, आगे हम एक्चुअल में पीएन जो जंक्शन है वो होता क्या है। तो पीएन जंक्शन जब पी प्रकार का अर्धचालक एन प्रकार के अर्धचालक के साथ संयुक्त रूप से जोड़ दिया जाता है और इनके बीच जो परत बनता है उसे ही जंक्शन बोलते हैं। तो हम जानते हैं कि पी वाला जो मटेरियल है उसमें होल्स की अधिकता होती है। होल्स यानी पॉजिटिव वाला जो कैरियर है, चार्ज कैरियर वो, और एन वाला यानी कि एन मटेरियल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है, ठीक है। दोनों में पता चल गया ना कि पी में होल्स होता है, एन में इलेक्ट्रॉन होता है, सिंपल सी बात है। अब इसमें होता क्या है, इस क्रिया में जो होल्स है वो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होता है और बॉन्ड बनाता है, ठीक है। जो जंक्शन है उसके आसपास का जो इलेक्ट्रॉन और होल्स है ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। इस क्रिया के कारण यहाँ पे एक अवक्षय परत
ठीक है, जिसको डिप्लेशन रीजन बोलते हैं इंग्लिश में। एक परत यहाँ पे जम जाता है और इस परत के जमने के कारण बाकी जो होल्स और इलेक्ट्रॉन हैं इनके बीच कोई बॉन्ड नहीं बन पाता। और जब इलेक्ट्रॉन और होल्स के बीच कोई बॉन्ड नहीं बनता है तो जाहिर सी बात है इसमें धारा का प्रवाह नहीं हो पाएगा। लेकिन हमको तो चाहिए कि इसमें धारा का प्रवाह हो, तभी हम इसको काम में ले सकते हैं। और ये जो अवक्षय परत का निर्माण हुआ है इसकी जो चौड़ाई है ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसकी चौड़ाई होती है 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर, 10⁻⁻⁶ मिलीमीटर या 1 माइक्रोमीटर। ये तीनों ऑप्शन या तीनों में से कोई भी देगा तो ये आपका ऑप्शन होना चाहिए आंसर। तो जब डिप्लेशन रीजन क्रिएट होता है तो इसमें होता क्या है, पी क्षेत्र में ऋणात्मक आयन स्थिर हो जाते हैं। ये जो पी क्षेत्र है यहाँ पे ऋणात्मक आयन जो है स्थिर हो गया और एन क्षेत्र में धनात्मक आयन स्थिर हो जाता है। ठीक है, पी की तरफ ऋणात्मक, एन की तरफ धनात्मक। इसके कारण क्या होता है, होल्स और इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड नहीं बन पाता है। ठीक है, जब तक होल्स और इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड नहीं बनेगा, इन दोनों के बीच कोई गतिमान नहीं होगा तो धारा भी नहीं बहेगा, है ना, धारा का प्रवाह इसमें नहीं हो पाता है। इसलिए इसे ही क्या बोला जाता है, जो रिक्त स्थान बना है उसे अवक्षय परत। अब हम जानते हैं कि सिलिकॉन का जो प्राचीर विभव है यानी कि वह वोल्टेज, जिस वोल्टेज पे ये अवक्षय परत को तोड़कर धारा का प्रवाह हो सकता है, तो वो मिनिमम वोल्टेज क्या है, तो सिलिकॉन के लिए वो प्राचीर विभव है आपका 0.7 0.7 वोल्ट। ठीक है, 0.7 वोल्ट है सिलिकॉन का और 0.3 वोल्ट है जर्मेनियम का। तो इस प्रकार से अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बैटरी के द्वारा या किसी विद्युत सोर्स के द्वारा इसको जब हम लोग सप्लाई देंगे तब क्या होगा कि जब इसको अगर सिलिकॉन है तो 0.7 वोल्ट से ऊपर अगर इसको मिलता है तब ये धारा प्रवाह इसमें करेगा और ये ऑपरेट होने लगेगा। तो इसी को यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, एक डायोड बनाए, है ना, ये जो पीएन जंक्शन डायोड। तो डायोड जो है दो तरीके से काम करता है। पहले तो डायोड का ये डायग्राम है, इसमें हम देखते हैं कि जो पी वाला भाग है इसको बोला जाता है एनोड और ये पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है। इसी प्रकार से जो एन है, एन वाला आपका कहलाता है कैथोड और ये नेगेटिव टर्मिनल कहलाता है। प्रतीक में अगर देखें तो ये है इसका प्रतीक। तो जहाँ पे जो डंडी है सामने खड़ी वाला ये आपका ऋणात्मक भाग होता है और दूसरी तरफ पॉजिटिव भाग को एनोड बोलते हैं, निगेटिव वाले भाग को कैथोड बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, डायोड में दो तरह से कनेक्शन किया जाता है। पहला कनेक्शन फॉरवर्ड बायस कहलाता है, दूसरा रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस कब कहलाएगा, जब पी वाला जो टर्मिनल है उसको धनात्मक जब सप्लाई देंगे और एन वाला जो टर्मिनल है उसको बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ेंगे, तब ये कहलाता है फॉरवर्ड बायस। ठीक है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं बैटरी का जो धनात्मक सिरा है वो आपके डायोड के धनात्मक सिरे से जुड़ा हुआ है और ऋणात्मक सिरा डायोड के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा हुआ है। तो इस कंडीशन में इस कनेक्शन को कहा जाता है डायोड का फॉरवर्ड बायस। इस कनेक्शन में होता क्या है, इंटरनली मतलब अंदर में क्या प्रोसेस होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो जब
डायोड का जो धनात्मक सिरा यहाँ से कनेक्टेड है पी वाले भाग से, तो पी वाले भाग में पॉजिटिव यानी होल्स की अधिकता होगी, और ये होल्स क्या करेंगे, यहाँ का जो ऋणात्मक जो आयन बने थे उस ऋणात्मक आयन को ये बैटरी का जो धनात्मक वाला भाग है ये इसको आकर्षित करेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उड़ के इधर आ गया, ये जगह खाली हुआ। ये जगह खाली होने से क्या है कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ आ गया, फिर ये इधर खाली हुआ, फिर यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर आया। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो है मूवमेंट यहाँ से इधर होने लगा है इस प्रकार से। अब इलेक्ट्रॉन का क्योंकि गतिमान हो गया है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के मोशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, धारा का प्रवाह। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन इधर आने लगा तो धारा का प्रवाह इधर होगा दूसरे डायरेक्शन में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर घूमता है तो धारा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बहता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही बैटरी का वोल्टेज जो है 0.7 वोल्टेज हुआ तो यहाँ पे धारा का प्रवाह होने लग जाता है। उससे नीचे वोल्टेज रहेगा तो नहीं होगा, लेकिन 0.7 पे ये धारा का प्रवाह होने लगता है। तो इस प्रकार के कनेक्शन को क्या बोला जाता है, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में हमारा डायोड जो है एक बंद परिपथ की भांति व्यवहार करेगा। दूसरा कंडीशन है रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में क्या होगा, जब पी वाले टर्मिनल को यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ेंगे और एन वाला जो भाग है उसको हम लोग धनात्मक से जोड़ेंगे, यानी कि कनेक्शन को उल्टा कर दिए। तो यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं बैटरी का ऋणात्मक सिरा डायोड के धनात्मक सिरे से और बैटरी का धनात्मक सिरा डायोड के ऋणात्मक सिरे से। ऐसा कनेक्शन जब करते हैं तो क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे ऋणात्मक है और यहाँ पे होल्स की अधिकता है पी होने के कारण, तो ये पी वाला जो होल्स है ये धनात्मक की तरफ इधर आएगा और जो इलेक्ट्रॉन है वो ये बैटरी का जो धन सिरा है उससे आकर्षित होके वो इस तरफ आएगा। इस प्रकार से होल्स इधर आ गए और इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। तो बीच का जो एरिया है आपका, ठीक है, बीच का एरिया कौन सा, ये वाला अवक्षय परत वाला, इसकी चौड़ाई जो है बढ़ते जाती है और ये ऐसे बढ़ते बढ़ते इतना हो जाता है। तो कहने का मतलब है यहाँ से धारा का प्रवाह इधर नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका जो अवक्षय परत की चौड़ाई जो है और बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इस कंडीशन में, रिवर्स बायस कंडीशन में, डायोड जो है उच्च प्रतिरोध दर्शाता है और उच्च प्रतिरोध होने के कारण इसमें धारा का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक, इसको पॉइंट के रूप में देख लेते हैं। तो पॉइंट के रूप में देखते हैं तो अवक्षय परत की चौड़ाई और बढ़ जाती है। अवक्षय परत की जो चौड़ाई है रिवर्स बायस में और अधिक बढ़ जाती है और इसके बीच जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा आपका लगभग 100 मेगा ओम के बराबर या उससे अधिक। थर्ड पॉइंट, रिवर्स बायस में कोई भी धारा प्रवाह नहीं होता है, थोड़ी सी लीकेज धारा इसमें बह सकती है। ठीक है, तो ये होता है आपका फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। दोनों के बीच कंपैरिजन कर लेते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो फॉरवर्ड बायस कब बोला जाएगा, फॉरवर्ड बायस डायोड को कब बोला जाएगा, जब पी वाला जो टर्मिनल है उसको हम लोग धनात्मक और एन वाला जो टर्मिनल है उसको ऋणात्मक सिरे से जोड़ते हैं। किसके, बैटरी के ऋणात्मक सिरे से। इसके जस्ट उल्टा अगर रिवर्स बायस है तो उसमें पी वाला जो टर्मिनल है उसको ऋणात्मक और एन वाला जो टर्मिनल है उसको धनात्मक करते हैं। तो ये कहलाता है आपका रिवर्स बायस। एक आदर्श डायोड में क्या होगा, रेजिस्टेंस 0 रहेगा और रिवर्स बायस में अनंत होगा। इसी का उल्टा आपका कंडक्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस यहाँ पे अनंत हो जाएगा और इसमें 0। लेकिन सामान्य डायोड, ये तो आदर्श डायोड की बात था, क्वेश्चन में आपका दोनों तरह से आ सकता है, आदर्श डायोड का भी और रिवर्स डायोड का भी, ये आपका नॉर्मल डायोड का भी। तो अगर आदर्श डायोड या आइडियल डायोड की बात करेगा तो वहाँ पे 0 और अनंत लेके चलना है। लेकिन सामान्य डायोड की जब बात करेगा तो वहाँ पे 0 की जगह कम से कम लेना है
और अनंत की जगह हाई लेना है, मतलब अधिकतम से अधिकतम। ये है। और डायोड का यूज़ कहाँ किस प्रकार से करते हैं, तो ये एक फॉरवर्ड बायस में बंद स्विच की तरह काम करेगा और रिवर्स बायस में ये ओपन स्विच की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस डायोड का। ओके स्टूडेंट।